मित्रों, जैसा कि पूर्व में कई बार हमने आप सबके से चरणों में निवेदन किया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी दीनता के आचार्य, सर्व समर्थ होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह दास तो पतित है, निकृष्टतम की सर्वोपरि है। मित्रों, एक बार का एक चरित्र में गोस्वामी तुलसीदास जी के आता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी, वैसे प्रारंभ में वे अयोध्या में रहते थे, बांदा के पास एक नदी के किनारे उनका जन्म हुआ था और उसके बाद वे अयोध्या आ गए थे। अयोध्या में अपने गुरु जी के सानिध्य में लंबे समय तक साधना किया, गायत्री मंत्र का जप किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और उसके बाद गायत्री मंत्र को जप करने के बाद गुरुदेव के आज्ञा से श्री राम श्री राम श्री राम का जप किया, 9 का जप किया। मतलब बड़ी लंबी व्याख्या है 9 का कभी प्रसंग आया तो इसकी व्याख्या करेंगे। और उसके बाद वहां से वे जाके भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में निवास करने लगे थे। आज भी संकट मोचन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हनुमान जी का मंदिर आज भी काशी में विराजमान है। और वहां पे रह के गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से रामचरितमानस को लिखने का उन्होंने प्रयास किया। पर एक समय वे वृंदावन की भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जो है दर्शन करने आए, और करने में आए एक प्रमाण आता है कि मित्रों की भगवान राम की इतनी बड़ी निष्ठा थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने भी यह शर्त रख दी कि हम आपको प्रणाम तभी करेंगे जब आप सुदर्शन चक्र को छोड़ के आप धनुष बाण लेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी भक्त का मान रखते हैं, भक्त के मान को रखने के लिए सुदर्शन धारी भगवान श्री कृष्ण भी धनुष बाण को धारण कर लिया, और तब जाके भगवान को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। उसके बाद मित्रों संतों का भंडारा होता है। संतों के भंडारों की परंपरा आज भी है, लोग संतों का भंडारा करते हैं, बड़े बड़े भंडारा करते हैं। तो वृंदावन में भी संतों का भंडारा चल रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला कि संतों का भंडारा है, उनके निमंत्रण भी था, और जाके इतनी दीनता की मूर्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी कि मित्रों वहां बैठे जहां संतों ने अपनी चप्पलों को, पनहियों को उतारा था, जाके एकदम किनारे जहां पे संतों ने सभी अपनी पनहियों को उतारा था, वहां पे दीनता पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे। और जब पारस करने वाले, उनको पत्तल भी नहीं मिला था, दोना भी नहीं मिला था, देने आए तो उन्होंने एक संत का जूता उठा लिया मित्रों, पनही उठा लिया, बोला इसी में खीर डाल दो, इससे सुंदर क्या, ये संत की पनहियां हैं, इसी में खीर डाल दो और उसको। ये है दीनता का। गोस्वामी तुलसीदास जी के दीनता का अपने जीवन में धारण करना है तो हम सबको विनय पत्रिका का आह्वान करना चाहिए। विनय पत्रिका दीनता की साकार, और इन सभी चौपाइयों में इस 28वें दोहे से लेकर 29वें दोहे तक के बीच को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हृदय की दीनता को ही प्रकट किया है। एक लाइन में यही कहा जाए मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो दास है यह पाप की घन राशि और भगवान दिव्यता की घन राशि। क्या है, यह दास जैसा भी है भगवान उस पर कृपा अवश्य करें। मित्रों, आज सच्ची बताऊं कि यह वाणी और हो रही है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी की दीनता का स्मरण करके इस वाणी से कुछ कहने का भाव ही नहीं आ रहा।